जो व्रत करेगा उसके हिस्से के और 7 पुए ब्राह्मण को दान करने के हिस्से के 14 पुए बनेंगे टोटल। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने उत्तम संतान। राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संतान सप्तमी व्रत किया जाता है और आज मैं आपके लिए संतान सप्तमी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो आप सबसे पहले कथा पढ़ने के पहले पोथी की आप पूजा कर लीजिएगा। अक्षत, चंदन, चावल, पुष्प समर्पित कर दीजिएगा और पोथी पढ़ते समय और सुनते समय हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प आप भी ले लीजिएगा। और इस दिन आपको पता ही होगा कि जब हम संतान सप्तमी के दिन ये चांदी की चूड़ी या अंगूठी मंगाई जाती है और इसकी पूजा की जाती है और इसको अपने हाथ में धारण किया जाता है और एक कच्चे सूत का धागा एक हाथ में लपेटने के लिए वह भी बनाया जाता है, रक्षा सूत्र कहते हैं जिसे, और उसमें 7 गांठें लगाई जाती हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा होती है। संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की हम सफलता के लिए यह व्रत करते हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करते हैं। तो आप यह व्रत सभी माताएं बहनें अवश्य कीजिएगा और इसकी कथा सुनिएगा। चलिए तो कथा हम श्रवण करते हैं, शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। और देखिए, यह पूजा आप जो संतान सप्तमी की पूजा करेंगे यह आप उसी पटे पर भी कर सकते हैं। गणेश भगवान जहां आपने विराजमान किए हों अपने घर के, आप उस पर भी कर सकते हैं और नहीं तो आप अलग से पटा बिछाकर भी आप उस पर कर सकते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती की प्रतिमा विराजमान करके, या फिर आपके पास प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप एक पान के पत्ते पर शिव पार्वती की आकृति बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप केर के पत्ते पर भी आकृति बनाकर पूजा कर सकते हैं। और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है भगवान को। कच्चे दूध से इस चूड़ी को भी हम स्नान कराएंगे और भगवान को भी हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। संतान सप्तमी व्रत कथा। चलिए, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। श्री गणेशाय नमः। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहां देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थीं। रानी ब्रह्माणी ने देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहना, यह तुम किस देवता का और किस कारण यह पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से पूजन किया है। यह सब इसी पुरीत प्रभाव व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी ब्रह्माणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई।
ब्रह्माणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बनरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। उधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बनरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्रह्माणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मवीर सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह शिव के व्रत का पुनित फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा व बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ और 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैवयोग से भूषण देवी ब्रह्माणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते हैं। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, मैं तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी उपवास शिवजी का पूजन अर्चन देखकर तुमने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका मात्र यही कारण है और कोई इसका दूसरा कारण नहीं हो सकता है। इसलिए कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमश जी ने कहा, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प आदि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों में क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहती हूँ कि तुम इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो।
तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे महाराज ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें और 7 ही पुआ एक यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनाकर, मतलब जितनी आपकी गुंजाइश हो, चाहे आप चांदी या सोने की एक अंगूठी या फिर एक चूड़ी बनवा सकते हैं। और इसमें 7 मीठी पूरियां बनती हैं, या गुड़ की या शक्कर की, जो भी आपको बनाना हो। चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे दें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। मतलब 7 पुए बनते हैं। 7 पुए बनेंगे आपके जो व्रत करेगा उसके हिस्से के, और 7 पुए ब्राह्मण को दान करने के हिस्से के। 14 पुए बनेंगे टोटल। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने उत्तम संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन दिया है, उनको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस जी इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी तथा दूसरों से भी करावें। नियम पूर्वक इस व्रत को करता है जो भी और भगवान शंकर एवं पार्वती को सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। संतान सप्तमी व्रत कथा संपूर्णम। इस प्रकार कथा सुनने के बाद, कथा संपूर्ण होने के बाद आपने जो हाथ में पुष्प और अक्षत लिए हैं वह भगवान को समर्पित कर दें और भगवान से क्षमा याचना करें। हमसे कथा पढ़ने में जो भी परेशानी हुई हो प्रभु क्षमा कीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी वेद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। और हमेशा संकल्प करना नहीं भूलिएगा। कथा पूरी होने के बाद आखिर में भगवान को संकल्प किया जाता है, तो आप संकल्प भी अवश्य कीजिएगा। तो हर हर महादेव, राधे राधे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं ऐसे ही पूजा पाठ से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आती रहती हूँ। हमारे सनातन धर्म के जो भी गलतियाँ हुई हों तो क्षमा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।